नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं तमाम खबरों की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल के ऊना में वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, जो चंडीगढ़ होते हुए अंबाला पहुंची। सीएम मनोहर लाल ने इस बीच चंडीगढ़ में वंदे भारत का स्वागत किया, जिसके बाद सीएम वंदे भारत से ही चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचे। इस दौरान सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और सांसद रतनलाल कटारिया समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, रतनलाल कटारिया और इसी के साथ और तमाम नेता उनके साथ मौजूद। सीएम ने वंदे भारत का सफर किया और सीएम ने कहा कि लोगों के समय की बचत होगी। चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर सीएम मनोहर लाल ने किया। ये तस्वीरें उस दौरान की जब तमाम नेताओं के साथ वो सफर करते दिखे। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, रतनलाल कटारिया और अन्य नेता उनके साथ मौजूद। चंडीगढ़ से अंबाला तक का सफर तय किया। इंतजाम किए गए। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। भिवानी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी इस बीच दी गई। ग्राम पंचायत सभी ब्लॉक भिवानी में 78 ग्राम पंचायत है और सभी ग्राम पंचायत में सरपंच पद और पंच पद के लिए नामांकन कल से आरंभ होंगे, जो कि 14 तारीख से 19 तारीख तक सुबह 10 बजे से साढ़े 3 बजे तक रहेंगे। सभी ग्राम पंचायत में एआरओस की ड्यूटी और आरओस की ड्यूटी निर्धारित की जा चुकी है और उनको आज पूरी ट्रेनिंग के साथ सारी चीज बता दी गई है कि किस फॉर्म नंबर, जैसे कि नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 4, 4A, 4B होता है और साथ में उसमें रिक्वायर्ड जो भी दस्तावेज चाहिए उनके बारे में फुल डिटेल दे दी गई है। व्यवस्था, जितने भी कैंडिडेट फार्म भरने के लिए आएंगे उनका फार्म भरेंगे। उनके जो डॉक्यूमेंट बताए गए हमारे को विभाग ने, एजुकेशन शिक्षा विभाग अपना ये चुनाव आयोग ने बताया है, वो सारे डॉक्यूमेंट देंगे और फार्म भर के प्रतिदिन हम जमा करवाएंगे और जो रसीद वगैरह कटनी है उसको काट के देंगे। जो जमानत राशि है SC के लिए 125 रुपये है और जनरल के लिए 250 रुपये है। ट्रेनिंग भी आपको आज दी गई है। ट्रेनिंग में क्या शेड्यूल आपको बताया गया है? 14 तारीख से कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो समय रहेगा फार्म भरने का 10 से 3 बजे तक का रहेगा और ये हमारा 19 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख को हम डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और 21 तारीख को जो नाम वापसी लेने का है वो वापस लेंगे और 21 तारीख को ही हम। अब खबर तो शाम से है, जहां एसडीएम ने खंड विकास और पंचायत कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया से जुड़े रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान एसडीएम मनीष कुमार फोगाट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करें। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपस में तालमेल करके काम करें ताकि पूरी चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस मौके पर नामांकन प्रक्रिया से जुड़े कई पहलुओं को लेकर बारीकी से अवगत करवाया गया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली और आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। तो शाम से ये तस्वीरें, सभी कर्मचारी ईमानदारी से काम करें और अपना कर्तव्य निभाएं। एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश इस बीच दिए अधिकारियों को। साथ ही कहा कि अपने ड्यूटी को पूरी ईमानदारी के साथ किया जाए। अब खबर पानीपत से है, जहां करवा चौथ के दिन सुहागन की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना सेक्टर 29 के पास विश्वकर्मा चौक की है, जहां पर सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पानीपत सेक्टर 29 में एक महिला को चाकू मार दिया और उसको जो है ना 112 मौके पे चली गई थी, उसको यहाँ अस्पताल में पहुंचवा दिया।
यहाँ आकर देखा है तो उसका जो है ना डेथ होगी महिला की चाकू की वजह से। अभी ये क्लियर नहीं है कि भाई किसने मारा है, उसके वारसों की तलाश की जा रही है। फैक्ट्री सिंटैक्स में काम करती थी, वहाँ से 2:30 बजे निकला कुछ दूर चलते साथ ही पता नहीं इसके साथ किसने वारदात करी, चाकू मार दिया पेट में। किस टाइम की बात है ये 2:30 बजे की बात। कुछ पता तो वहाँ हमें पता नहीं लगा, भीड़ लगी तो हम फैक्ट्री फोन गया हमें, तो वहाँ जो हमारा GMO उसने भेजा भाई देख के आओ कोई लेबर है वहाँ। तो वहाँ जाके देखा तो हमारी फैक्ट्री की लेबर थी। खबर चरखी दादरी से है, जहां स्टोन क्रशर पर 27 वर्षीय श्रमिक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आपको बता दें कि श्रमिक की पहचान विमलेश शाहगंज यूपी निवासी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक श्रमिक रात को खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह श्रमिकों ने देखा कि क्रशर की मशीन के गाटर पर रस्सी से फांसी लगाकर जान दे दी। तो वहीं क्रशर मालिक ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल चरखी दादरी में शव को रखवाया और उसके परिजनों को सूचना दी। सदर थाना SI श्री भगवान ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि एक श्रमिक ने क्रशर पर फांसी लगाकर जान दे दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस जांच में जुट गई है। विमलेश शांति स्टोन क्रशर 72 खेड़ी में फांसी खा ली है। जो मौका पर पहुंचकर हमने जो जांच चल रही है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है। अभी वारसान आने लग रहे, रास्ते में है। जो भी तफ्तीश सामने आएगी कार्रवाई अमल लगेगी। गुरुग्राम में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से टाटा एस सवार ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने वाहन में फंसे दोनों शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। तो गुरुग्राम में ये हादसा हुआ। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इफ्को चौक पर बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा और मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। तो रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। इफ्को चौक पर यह हादसा हुआ और हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही 2 युवकों की मृत्यु हो गई। अभी हमें सूचना मिली थी हाईवे के ऊपर एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 2 आदमी एक जो छोटा हाथी होता है उसके अंदर फंसे हुए हैं, जो हमने अभी क्रेन को बुला करके और उसमें से 2 आदमी जो मौके पर ही एक्सपायर हो गए थे उनकी डेड बॉडी को निकलवाया है और उसको एम्बुलेंस करके और अभी हम हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। क्या दोनों की मौके पर ही मौत हो गई अंदर। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। दुनिया भर के निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। आ रहा है हजारों करोड़ों का निवेश, आर्थिक रूप से बन रहा है संपन्न। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों और उत्तराखंड सरकार की आसान नीतियों ने प्रदेश में निवेश के लिए निवेशकों की राह आसान बनाई है। इसीलिए तो आज देश में उत्तराखंड निवेशकों का पसंदीदा राज्य बनकर उभर रहा है। आज उत्तराखंड सरकार पोटेंशियल पॉलिसी और परफॉर्मेंस के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। निवेश नीति के सरलीकरण और प्रभावी नीतियों के चलते निवेशक न केवल उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि निवेश से यहाँ रोजगार का सृजन भी हो रहा है। आज उत्तराखंड भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला प्रथम राज्य बन गया है और साथ ही उत्तराखंड में देश दुनिया के निवेशकों ने MSME, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, बागवानी, एरोमा, IT, फार्मा, आयुष आदि सेक्टर्स में करोड़ों के निवेश पर उत्तराखंड सरकार से हाथ मिलाया है। आज राज्य में बढ़ता निवेश ये बताता है कि उत्तराखंड सरकार के उद्योगों के अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों ने देश ही नहीं दुनिया को उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए आकर्षित किया है। उत्तराखंड में निवेश से आर्थिक विकास को मिल रहा है बल। आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड, संवर रहा है आने वाला कल। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। झज्जर के गांव धौड़ के खेतों में सुबह 47 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला है। व्यक्ति पिछले 2 दिनों से घर से लापता था। मामले की जानकारी परिजनों ने पुलिस को भी दी थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान गांव धौड़ निवासी विजेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि मृतक विजेंद्र दिमागी रूप से ठीक नहीं था। मामले आरोपी कैलाश पर फरीदाबाद और दिल्ली में हत्या, लूट, जानलेवा हमला, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब तस्करी जैसे कई संगीन धाराओं पर केस दर्ज हैं और हत्या के मामले में 25,000 का इनाम भी घोषित है। मामला ये था कि इसका नाम है बदमाश का कैलाश सनोफ ज्ञानीराम। ये 5 भाई हैं, 2 एक्सपायर हो गए और इनमें 3 भाई हैं जिनमें एक भाई महेश है वो फरार है और 2 भाई इनका जेल में हैं। ये आरोपी हत्या करने की जमीन पे कब्जा किया हुआ था। कम से कम लगभग 1000 गज जगह होगी। इस पे मकान इसने बना रखा है और 3 दुकानें भी बना रखी है। इसने शमशान घाट की है, उस पे उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी बुधवार को हिसार के बरवाला शहर के किसान विश्राम गृह में पहुंचे और किसानों के साथ बैठक की। बैठक में आदमपुर में होने वाले उपचुनाव के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान की जिन मांगों को पूरा करने की बात कही थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। वहीं इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आदमपुर उपचुनाव में सभी किसान बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार का विरोध करेंगे और जो इनके उम्मीदवार को हराएगा उसका समर्थन करेंगे। तो अब आदमपुर के जो
भाई साथियों, आज जिला हिसार के कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और पास किया है कि जो आदमपुर चुनाव है, आदमपुर चुनाव में बीजेपी और जेजेपी इन दोनों का विरोध करना है, क्योंकि पूरा आंदोलन जो लड़ा गया है उसमें इन्होंने जो है वो किसानों की पूरी बात नहीं मानी है। 750 किसानों की शहीदियों के बाद भी इन्होंने पूरी बात नहीं मानी और उसके बाद जो वादे किए थे उसके खबर नारनौल से है, जहां पर वार्ड 3 में बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुषमा पंचाल ने सुहागिनों के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया। वहीं महिला मोर्चा जिला प्रधान सुषमा पंचाल ने कहा कि पूरे देश में सुहागिनों का पर्व करवा चौथ मनाया गया। इस मौके पर हमने चौथ माता की कथा सुनी और उसके बाद बुजुर्ग महिलाओं को चुनरी उड़ाकर उनका आशीर्वाद लिया है। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की हल्का प्रधान नीलम जांगड़ा ने कहा कि ये सुहागनों का पर्व है और इस दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए सुहागनें व्रत रखती हैं। बहुत ही पवित्र और पावन त्योहार है। यह त्योहार हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन सुहागनें कथा सुनती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। इस दिन बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है। शाम को करवा चौथ के व्रत पर पहले तो चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और फिर पति की आरती उतारी जाती है। हमारा करवा चौथ का व्रत है जो पूरे भारत देश में ये बहुत ही पवित्र और बहुत धूम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करती है और चौथ माता का व्रत रखा जाता है। आज हमने भी नारनौल के अंदर हमारी यहाँ पर चौथ माता की कथा सुनकर के इस व्रत की शुरुआत की है और हमारी बुजुर्ग माताओं और चाची ताई जितनी भी हैं सबको चुनरिया उड़ा करके बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया है। होडल की अनाज मंडी में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर धान की खरीद का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया है। उड़नदस्ते का नेतृत्व कर रहे डीएसपी राजेश चेचवी अधिकारियों के साथ मिलकर मार्केट कमेटी कार्यालय में से नीलामी रजिस्टर के साथ जांच शुरू की। जैसे ही मिल मालिकों को और धान खरीद करने वाली एजेंसियों को पता चला तो मंडी में हड़कंप मच गया। अभी कमियां तो नहीं कह सकते, उसके आधार पर आज डीएसपी साहब हमारे एसडीएम मैडम और सभी मंडी में आए संबंधित विभाग और अभी फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है। जो कल से आज तक यूनियन दुकानों के ऊपर यूनियन मार्केट के ऊपर ये आया है उनके पास माल, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट पर सारे कर रहे हैं। तो जब फाइनल होगा तो पता चलेगा। झज्जर में बेमौसम बारिश की वजह से न केवल किसानों की खेती प्रभावित हुई है बल्कि कुंभकारों को भी यहां पर काफी नुकसान हुआ है। झज्जर जिले से हर साल लगभग करोड़ों दिए दिवाली से पहले महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में भेजे जाते हैं, लेकिन इस बार बारिश ने बुरी तरह से कामकाज को प्रभावित किया है, जिससे कुंभकारों को इस बार कई दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि शहर की रहनिया कॉलोनी में हर साल करीब 1.5 से 2 करोड़ दियों का कारोबार होता है, जहां करवा चौथ तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा दिए बाहरी राज्यों में भेज दिए जाते थे, लेकिन इस बार केवल आधे का ऑर्डर ही कुंभकार पूरा कर पाए हैं। पहले कोरोना की वजह से काम बुरी तरह से प्रभावित रहा था, वहीं इस बार जब कमाने का अवसर मिला तो बारिश ने ये मौका भी छीन लिया। बार डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा सीजन हमारा खराब हो गया। अब की बार जो दिए जाते थे यूं समझ लो अब की बार 50% ही दिए जा पाए हैं। अब की बार बारिश ने सभी कारीगरों का पूरा इतना नुकसान हुआ है कि रोजी रोटी के लिए भी इनके लाले पड़ सकते हैं, क्योंकि दिवाली का एक सीजन होता है जो पूरी साल के लिए इनको रोजी रोटी मिलती है और ये दिवाली का सीजन बुरी तरह पिट चुका है और काफी परेशानी आ रही है। जो कारीगर, जो व्यापारी हमारे पास आते थे, जो एक गाड़ी के अंदर 6 लाख के करीब दिए जाते थे, अब जिसकी 6 लाख की डिमांड थी उसको 4 लाख ही दिए मिले हैं और फिर किराया। शहर में दुकानदारों के बेलगाम अतिक्रमण की वजह से लोग सड़कों पर चल नहीं पाते। त्योहार से पहले
खुद डीसी और एसपी शहर की सड़कों पर उतरकर और बाजारों में जाकर अतिक्रमण का जायजा लेंगे। शहर में अतिक्रमण को लेकर फिलहाल सूरत हाल है कि बाजारों में अतिक्रमण रोकने के लिए प्रशासन ने पीले रंग की जो लक्ष्मण रेखा दुकानों के आगे खींची थी उसे दुकानदार पार कर चुके हैं। सफीदो रोड, रोहतक रोड, हांसी रोड, कैथल रोड पर हालत ये है कि दुकानों और पक्की सड़क के बीच सारी सरकारी जमीन दुकानदार हड़प चुके हैं। जींद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अतिक्रमणकारियों का किस तरीके से बोलबाला है ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। चलिए अब खबर गोला चीका से, जहां पर हरियाणा सीमा को जोड़ने वाली सड़क की हालत खस्ता होने के चलते ग्रामीणों ने गांव अजीमगढ़ मेन रोड पर जाम लगाया। शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सड़क को बनाने की प्रशासन से मांग की। टूटी सड़क होने के चलते हरियाणा से पंजाब जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सुनील कुमार ने ग्रामीणों को जल्द सड़क बनने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਲਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲੇ ਦੇ ਦੋਧੀਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਇੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਬਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਧਾ ਝੋਨਾ ਇੱਥੇ ਡੁੱਲੂ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2-2 फुट का, दूसरे पासे ना 2-2 फुट का खड्डा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।